अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। एक और अदर व्लॉग हमारे आप लोग के लिए, जिसमें आज हम लोग बनाएंगे पाई। और पाई की या कुछ टिप्स आपको बताएंगे, कुछ ट्रिक बताएंगे ऐसी जिनसे आप इजी स्टाइल से पाई बना सकते हैं। तो हम लोग ने लिए हैं वो फैलो के पाए। ये 2 पाए हैं, मतलब 2 अदद हैं। तो 2 पाए लिए हम लोगों ने दो। तो इन 2 पाए को हम लोगों ने छोटा छोटा कट करवाया था। ये नॉर्मली हम लोगों ने इम्तियाज़ से लिए थे। ये फ्रीज़र में रख दिए थे, तो उसको हम लोगों ने, ये पानी नहीं लगा हुआ तो इनको तो इजीली रिमूव हो गए, आराम से निकल आएंगी इनकी एक ही बोटी अलग। तो हम लोग ने अब इनको 3 वॉश देने हैं। पानी डाल डाल के बॉयल करना है, बॉयल कर करके पानी फेंकना है। तो 3 दफ़ा इसको हम लोग पानी उबाल के इसका फेंकेंगे। इस तरह ये अच्छे से वॉश भी हो जाएंगी, इनकी जितनी भी गंदगी है, बाल सब हट जाएंगे। तो इसी तरह हम लोग इसको अच्छी तरह धो के फिर 3 पानी में इनको उबाल के फिर इसको हम लोग बॉयल कर करके इसको हटाएंगे। ये देखें, इसका उबाल आ गया। इसी तरह 2 उबाल हम फेंक चुके हैं। ये इसका तीसरा उबाल, तो इसको हम लोगों ने साफ़ पानी फेंक के पूरा इसको क्लीन करके फिर इसके अंदर हमने हल्दी 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून ही हम लोगों ने इसमें नमक डाल के इसको चढ़ा दिया। अब ये हम लोग हल्की आंच पे रखे रहेंगे। और ये हम लोगों ने पकाने थे सेकंड डे, इसलिए ये तो आज हम लोग जो फर्स्ट डे से हमने चढ़ाया है, तो ये हम लोग के तकरीबन अभी 6 बजे शाम में चढ़ाया है। तो ये तकरीबन रात के 12 से 1 बजे तक पकते रहेंगे। फिर इनको हम लोग बंद कर देंगे। फिर नेक्स्ट डे इसको हम लोग 1 घंटा और पकाएंगे। तकरीबन ये हमारे पाए 7 घंटे में गलेंगे, इसलिए कि ये वो फैलो के बड़े के पाए हैं। ठीक है, और सबसे अच्छा यही होते हैं, टेस्ट भी इनमें ही होता है। फिर हम लोग ने आज इरादा किया था कि कल पाए खाने हैं, तो आज हम लोग बाहर से कुछ मंगाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं। तो इसी तरह हम लोगों ने आज जो डिनर था वो कुछ और अरेंज कर लिया था। तो अभी इस टाइम हम फारिग थे, तो हमने सोचा संतरे पड़े हुए हैं हमारे पास, तो ये नॉर्मली नहीं खाए जाते, तो इसका हमने जूस बना लिया। तो बेटा भी था, 2 बच्चे ट्यूशन गए हुए थे सॉरी। तो इसीलिए फिर हमने सोचा चलो इसका जूस बना के पीते हैं। मगरिब की नमाज़ पढ़ के हमने इसका जूस बनाया है। बहुत हल्का सा लाइट सा मीठा था, बहुत यम्मी बना था, बहुत मज़े का, ईज़ी से आराम से आसानी से बन गया। हम लोगों ने ये एंजॉय किया। इसके बाद हम लोगों ने अपना नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के अपना डिनर किया। इसी तरह हमारे पाए जो है ना गलते रहे। फिर हम लोगों ने रात का खाना वाना खा के ईशा की नमाज़ से फारिग हो के फिर हम लोगों ने सोचा कि इसका मसाला बना के रात के टाइम इसके अंदर डाल देते हैं। और फिर इसके अंदर डालने के बाद जो है हम लोग मसाला, फिर इसको जो है ना हम लोग मसाला भून के इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर 1 घंटा इसको पकाने के बाद इसका हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे। और फिर सेकंड डे इसको हम लोग थोड़ा सा 1 घंटा और पकाएंगे, जो इसका मसाला इसमें बहुत अच्छे से पक जाए। इंग्रेडिएंट्स आपने देख लिए हैं सारे। इसमें हम लोगों ने पिसा हुआ गरम मसाला है, 3 प्याज लिए, तकरीबन 1 पाव प्याज लिए हैं। और ये ज़फ़रानी गरम मसाले 1 स्पून डालेंगे हम लोग इसके अंदर, 1 टीस्पून डालेंगे। ठीक है, दही 1 पाव यूज़ कर रहे हैं, 1 पाव प्याज यूज़ कर रहे हैं, 1 पाव दही। और ये नमक में हल्दी 1 टेबल स्पून डालेंगे। ठीक है, पहले। और मिर्ची जो हम लोग 2 टेबल स्पून डालेंगे, इसलिए कि ये ज़्यादा है पाए, तो 1 टेबल स्पून 1 पाए पे। ठीक है, तो 2 टेबल स्पून डालेंगे। इसी तरह नमक हम लोगों ने 1 टेबल स्पून डाला हुआ है, 2 टेबल स्पून नमक हम लोग इसमें और डालेंगे, इसलिए कि इसकी ग्रेवी जो है ना बहुत ज़्यादा बनती है। तो इसी तरह हम लोग का सारा मसाला भून के अच्छी तरह पहले इसको अच्छे से, पहले हम लोग प्याज कट कर लेंगे, प्याज को फ्राई कर लेंगे, तीनों को बारीक बारीक काट के। और प्याज क्योंकि हम लोगों ने दही के अंदर ग्राइंड करना है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है इसको आप कटर से बारीक बारीक काटें या कुछ, नॉर्मली आप रफली भी इसको कट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई करने में काफ़ी टाइम होता है इसको ना, तो ये टाइम लेगा थोड़ा, तो इसे हम लोग फ्राई पे रख देंगे इतने। और बाकी फिर हम लोग इसको जब फ्राई हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग दही के साथ ग्राइंड कर लेंगे। फिर हम लोग इसके अंदर लहसुन अदरक डालेंगे ऑयल के अंदर, जो हम लोगों ने तकरीबन 4 टेबल स्पून लिया है, इसलिए कि हम लोग के पाए ज़्यादा है, तो इसलिए में लहसुन अदरक भी ज़्यादा सा डालेगा। ठीक है, और नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, ये इसके इंग्रेडिएंट्स होंगे जो हम लोग डालेंगे साथ। तो इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे, ताकि आप लोग को बनाने में आसानी हो। और ये 2 पाई के हिसाब से लिखेंगे हम लोग, तो आप अगर कम बना रहे हो, 1 बना रहे हो, तो क्वांटिटी उससे हाफ़ कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो इसी तरह हमारे प्याज जो है काफ़ी टाइम ले लेते हैं फ्राई होने में। ये थोड़े पिंकिश से हो जाएंगे तो हम लोग उसे उतार लेंगे। और फिर हम लोग उसको दही के साथ ग्राइंड करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाएंगे, जिससे हम लोग का ग्रेवी जो है पाए की वो तैयार होगी। और पाए में जो हम लोग नॉर्मली पानी नहीं डालेंगे अब, इसलिए कि पाए का अपना ही सूप जो है बहुत अच्छा होता है, इसी के अंदर हम लोग मसाला बना के डालेंगे। तो बस ये प्याज फ्राई हो जाते हैं, जैसे ही हम लोग उसको निकाल लेंगे फिर। और फिर इसी ऑयल के अंदर हम लोग अपना लहसुन अदरक डालेंगे पहले। फिर इसमें हम लोग सारा जो पीसे हुए मसाले हम लोग के हैं स्पाइस, वो एक बॉल में इकट्ठे करके सारे नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, पिसा गरम मसाला और सफ़ेद ज़ीरा,
और कुटा धनिया, सबको हम लोग एक बॉल में करके हल्का सा पानी डाल के उसे गीला करके फिर हम लोग ऑयल में ऐड करेंगे लहसुन अदरक में। तो अभी हम लोगों ने प्याज निकाल लिए, अब इनको हम लोग रख देते हैं ग्राइंड करने के लिए। इतने हम लोग इसमें डालेंगे अपना लहसुन अदरक की अच्छी सी भुनाई करेंगे, और इसलिए कि हम लोग का मसाला अभी भुनेगा, इसलिए बाद में जाने के बाद तो नहीं भुनेगा वो। तो सारी भुनाई जो है हम लोगों ने इसी टाइम करनी है इसकी पाए की। और पाए का मसाला जितना अच्छे से भुना हुआ होगा तो आपको टेस्ट इतना ही अच्छा मिलेगा फिर आपके सालन का। तो अब ये पीसे हुए जितने मसाले थे हमने इकट्ठा करके हल्का सा पानी में घोल के इनको हम लोगों ने लहसुन अदरक में ऐड कर दिया भूनने के बाद। इसी तरह हम लोग ये सारे पीसे हुए मसाले डाल के अच्छी तरह भून लेंगे इसको। फिर जी हम लोगों ने फाइन सा पेस्ट बना लिया है दही का और प्याज का, इसको हम लोग 1 बाय 1 डालते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और ग्रेवी को बहुत अच्छे से भूनते जाएंगे। असल काम जो है ना इसका यही भुनाई का है। साइड में हम लोग के पाए जो पक रहे हैं वो तकरीबन हाफ़ डन हो गए, और तकरीबन 1 घंटा भी वो और पकाएंगे हम लोग। उसके बाद इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। फिर हम लोग सेकंड डे इसको सुबह 1 घंटा पकाएंगे, तो ये हम लोग के डन हो जाएंगे। तो इसी की भुनाई का जो है ना सारा दारोमदार आपका सालन का, टेस्ट का, मज़े का सिर्फ इसी भुनाई पे। जितना आपका मसाला भुना हुआ होगा वो उतना ही जाके अच्छे से जल्दी से उसके साथ मर्ज हो जाएगा और आपके पाए अच्छे से बनेंगे। तो बस इसकी भुनाई कर लेते हैं अच्छे से। फिर इसको हम लोग सारी जो ग्रेवी है हमारी वाइट वाली जो हमने प्याज और दही से बनाई है वो ऐड होने के बाद हम लोग जो जग में पानी डाल के थोड़ा सा खंगाल के वो भी डाल देंगे इसमें, ताकि हम लोग का बैटर ज़ाया ना हो। अब ये पाए हैं हम लोग के वो अपने उबल रहे हैं, हाफ़ डन हो चुके हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने अपना जो पूरी ग्रेवी तैयार की है मसाला वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर इसको भी हम लोग अभी 1 घंटा और पकाएंगे, अच्छे से पक जाएगा ये 1 घंटा। तो इसके बाद हम लोग इसको बंद कर देंगे। फिर हम लोग सेकंड डे इसको 1 घंटा और पका के इसके ऊपर अपना हरा मसाला डालेंगे, जिसमें हमने धनिया लिया है, अदरक लिए, हरी मिर्ची ली हैं, सबको बारीक बारीक कट कर लिया है, और पिसा हुआ गरम मसाला पूरा 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे सालन के ऊपर। ठीक है, अब ये पाए हम लोग के रेडी हो गए थे। इस पर हमने हरा मसाला सब डाल दिया। ये देखिए किसकी तरई भी कितनी अच्छी आ गई है, ऑयल देखें कितना अच्छा आ गया है। वैसे तो पाए का अपना ही ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग उसे नॉर्मली कम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। ये हमने एक पैकेट बनाया था, हमने अपनी फ्रेंड को भी भेजने थे पाए, तो इसलिए उनके लिए भी निकाला हमने, फिर हम लोगों ने भी इंजॉय किया। और पाए तो होते ही ऐसे हैं कि आप उसको सुबह नाश्ते में खाएं, दोपहर में खाएं, रात में खाएं, आपके 3-4 टाइम तक पाए ही खाए जाते हैं फिर। तो बस सेकंड डे भी हमने वही खाने हैं, अभी हम लोगों ने खा लिए हैं ये। तो और दोस्त के लिए भी हमने, फ्रेंड के लिए भी कर दिए हैं। ये सारी चीज़ें आप बाद में तस्वीरें भी देख सकते हैं। तो ये कि सब चीज़ें यूज़ की हैं। इसी तरह आपने भी बनाने हैं, बहुत आसान है, इजी टू कुक हैं। इंशाल्लाह रेसिपी ट्राई कीजिएगा।